साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज के इस वीडियो की शुरुआत पुरानी एक कहानी से। मान लीजिए आपके सामने ऐसी चाय परोसी जाए जिसमें आपके सामने लाने से पहले मक्खी पड़ गई थी, तो शायद आप अनभिज्ञता में उस चाय को पी जाएंगे। लेकिन अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपकी आंखों के सामने उसी चाय में मक्खी या कोई कीड़ा पड़ जाए तो क्या आप चाय पिएंगे? ज्यादातर लोग उत्तर देंगे नहीं पिएंगे। लेकिन अफसोस की बात है, कार्ल मार्क्स ने धर्म को ऐसे ही अफीम नहीं कहा। तमाम धर्म के ठेकेदार आपकी पीठ पीछे नहीं बल्कि आपके सामने ही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मूर्ख हो। फिर भी तमाम अंधभक्त मूर्ख बन करके भी धर्म की अफीम में मदमस्त हैं। ऐसे ही भगवा रंग के सहारे भक्तों को मूर्ख बनाने वाला पहला तथाकथित कथावाचक है रामभद्राचार्य। खुलेआम मंचों से बीजेपी के लिए वोट मांगता है। मध्य प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में और अब राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंच करके अपने मुंह से कह रहा है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, था और रहूंगा। अब हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते। चौथी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी की गुलामी तक तो ठीक है। स्पष्ट तौर पर धर्म के धंधे के बड़े उपभोक्ता, चूंकि ओबीसी एससी एसटी वर्ग ही देश में बहुसंख्यक आबादी वाला है, तो किसी भी चीज का यही बड़ा उपभोक्ता है, तो धर्म का भी बड़ा खरीदार यही ओबीसी एससी एसटी तबका है, जो संविधान प्रदत्त आरक्षण यानी हिस्सेदारी की व्यवस्था के माध्यम से समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपका यही तथाकथित धर्म रक्षक ठेकेदार खुलेआम कथा मंचों से कह रहा है, हमने सवर्ण में जन्म लेकर कौन से पाप किए हैं, प्रतिभाओं में आरक्षण नहीं होना चाहिए, सरकारों में दम है तो जाति आधारित आरक्षण बंद करे। मैंने कहा कि सरकारों में दम हो तो जाति के आधार पर किया हुआ आरक्षण बंद किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, अपना समाप्त हो। सातिरपन देखिए, धर्म में जातिवादी नफरत का घोल कैसे डाला जाता है। रामभद्राचार्य को यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि राम भरत मिलाप प्रसंग के दौरान आरक्षण का जिक्र करते हुए रामभद्राचार्य ने कहा, आज छोटी छोटी जातियों में राजनेता हमारे समाज को बांट रहे हैं। सरकारों में अगर दम है तो जाति के आधार पर आरक्षण बंद करें, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो अपने आप जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी के चुनाव चिन्ह का प्रचार करते हुए बोला, सरकार भारतीय संस्कृति बचाने के लिए जहां चाहे मेरा उपयोग करे, सत्ता पक्ष के कमल के फूल से हरि की पूजा कीजिए। सोच करके देखिए, भगवा चोले में बैठा हुआ एक शख्स ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह कथा मंचों से बयान दे रहा है। इससे पूर्व भी कह चुका है, मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मतलब चाय में मक्खी हटा करके भक्तों को पीने को नहीं दे रहा, बल्कि चाय में मक्खी डाल करके पीने को दे रहा है और अंधभक्त चरणामृत समझ करके पी जा रहे हैं। मतलब वो खुलेआम आरक्षण का विरोध कर रहा है। लेकिन इसी हिस्सेदारी व्यवस्था के दम पर समाज में ठीक ठाक स्थिति में पहुंचे अंधभक्त उसी के चरणों में लोटे लोटे जा रहे हैं। बहुजन साहित्य में इसी तरह के लोगों को गुलाम, चापलूस, अंधभक्त और मूर्ख कहा गया है। महज रामभद्राचार्य एकमात्र उदाहरण नहीं है। जया किशोरी, जिसके पीछे समाज की तमाम महिलाएं पागल बनी हुई हैं, जया किशोरी भी कथा मंचों से भक्तों को प्रवचन देती है कि मोह माया से दूर रहिए। लेकिन खुद जब लाखों के बैग के साथ
एक एयरपोर्ट पर देखी गई तो बाद में कह रही हैं ना मैं कोई कथावाचिका हूं, ना साध्वी हूं, ना ही प्रवचन करता हूं। तो फिर आखिर इन भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए लाखों रुपए की रकम क्यों वसूलती हो? खैर ये अंधभक्त ही जाने। अब धर्म के अगले ठेकेदार की तरफ बढ़ते हैं जो मौजूदा कथावाचकों की इंडस्ट्री का जॉनी लीवर है। नाम है बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। खुद कथा मंचों पर कहता है कि अगर लाखों में तुम कथा ना खरीदो तो क्या हम खा के बेचेंगे? अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? खरीदता आप ही तो खरीद रहे ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं। तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर? और भक्तों को एक बात और समझाता है कि हम बाबा हइये नहीं, हम तो ढाबा हैं। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हइये ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। ये मैंने चुनिंदा उदाहरण बताए। अगर इन तथाकथित कथावाचकों की पोल खोलने बैठ जाऊंगा तो शायद वीडियो 4-5 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम कथावाचकों के लिए हिंदुत्व की रक्षा का मतलब है अपनी जाति व्यवस्था को बनाए रख करके अपने जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी चाय में पड़ी हुई मक्खी को तुम निगलने को तैयार हो तो तुम्हारा भला कोई नहीं कर सकता। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।